अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नाइन्थ मैथमेटिक्स का। और इसमें थ्योरम्स है कुछ, जो चार थ्योरम है टोटल, वो करेंगे हम लोग। दो बेसिकली हैं, एक दूसरे की कन्वर्सी और दो मेन थ्योरम्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। पहले थ्योरम को देखते हैं। लिखा हुआ आपके सामने स्टेटमेंट, कह रहा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड हैव इक्वल एरिया। अब पैरेललोग्राम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड डायगोनल भी हमारे पास इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास तो रेक्टेंगल बन जाती है, तो अगर ये ना बने तो फिर जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। तो यहाँ पे बात ये है कि पैरेललोग्राम से हमारे पास दो जिनकी बेस हमारे पास सेम है और ये एल्टीट्यूड इनके क्या इक्वल है, यानी कि हाइट उनकी क्या बराबर है। तो हमने ये प्रूव करना है कि उनका एरिया जो होगा ना वो भी सेम होगा, ठीक है। तीन तरह की डायग्राम्स यहाँ पे हमारे पास सामने आपको देखने को मिलेंगी। मैं फिगर 1 से स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपके पास यहाँ पे बनेगी ए बी सी डी, ठीक है। और ये वाली शेप जो है आपके पास एक पैरेललोग्राम, दूसरी बनेगी ए बी ई एफ, ठीक है। ये दो तरह के पैरेललोग्राम्स फिगर 1 में बन रहे हैं। सेम इसी तरह इसमें देखिए ए बी सी डी या सी एफ डी आप लोग लिख लें तब भी बात ठीक है। ए बी सी ई, ठीक है। एक ये पैरेललोग्राम वापस होगा। इधर भी देखिए ए बी सी डी ए बी ई एफ, ये पैरेललोग्राम बन रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने इनका एरिया कैलकुलेट करना है कि टोटल एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का वो क्या होगा, और ये सेम भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गिवन में हमें क्या लिखा, कह रहा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर ऑन सेम बेस ए बी। अब बेस इनकी देखिए ना, ये बेस है इसकी ए बी सी डी की बेस, और इसकी बेस क्या है ए बी ई एफ की बेस भी क्या है ए बी, यानी कि दोनों की बेस जो है वो हमारे पास क्या है सेम है। ये बात हमें गिवन है, ये हमें पता है, ठीक है। और एल्टीट्यूड जो है वो तो इनका ऑब्वियसली इक्वल है। हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम है इनका एरिया आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। ये बात हमने प्रूफ की। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करना है, फिगर 3 में जाके 2 में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो थी ना हमारे पास सी एंड एफ था, इसको आप लोगों ने क्या करना है ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो एक दफा हम ज्वाइन करेंगे हमारे पास ये फिगर आ जाएगी, और एक दफा हमारे पास ये वाली फिगर आ जाएगी, और इसको ऊपर जो है डॉटेड लाइन से शो किया हुआ। हमने तीनों फिगर्स को लेके चलना है और तीनों को अलग-अलग से हम लोग क्या करेंगे एरिया कैलकुलेट करेंगे। हम ये बताएंगे कि इनका एरिया क्या आपस में इक्वल है, ठीक। अब देखें जी, आ जाते हैं हम लोग असली काम जो हमारा स्टेटमेंट्स है, रीजंस हैं। गिवन हमें क्या था, गिवन क्या था आप देखें, कह रहा है ईच फिगर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल का साइन और आगे ग्राफ लिख दीजिए। एबीसीडी एंड एडीईएफ आर ऑन द सेम बेस एबी, जो के बाद हमने गिवन में लिख दिया था कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम और एबीईएफ दोनों के बेस हमारे पास सेम है, और वो बेस क्या है एबी, ठीक है। Having equal altitude, so the point D, C, F and E are on the same line. ये देखें D, F, C, E ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइन है ना, इसी के ऊपर ये सारे क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली जितने भी पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, एक पैरेललोग्राम का पॉइंट D है और दूसरी का C, ये एक ही लाइन पे जो है ये क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं। ये बात हमें गिवन थी। अच्छा अब देखें विच इज पैरेलल टू AB। अब ऑब्वियसली बात है कि ये देखें ये जो है ये सारे किसके पैरेलल है, AB। पैरेलल का मतलब तो आपको पता है कि अगर इस तरह की दो लाइंस हो तो हम लोग क्या कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं जी आपस में क्या पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और इसके क्या पैरेलल। अच्छा तो ये चीज हमें क्या कह रहे हैं, अब देखें कह रहा है गिवन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ईच पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो होगी उसकी ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है, ये बाय डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या होगा BC वो किसके इक्वल होगा AB के, DC इज इक्वल टू AB होगा, जाहिर सी बात है। और सेम क्या होगा AB इज इक्वल टू किसके होगा EF के, तो वही हमने क्या लिख दिया AB इज इक्वल टू FE या EF लिख ले बात एक ही, ठीक है। वो उसने लिख दिया ऑपोजिट साइड्स। अच्छा अब अगर आप देखें ना तो ये देखें ये जो यहां पर उसने बात लिखी है उसमें लिखा हुआ है DC माइनस CF, DC यहां से लेकर यहां तक माइनस CF, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा जी EF माइनस CF, EF माइनस CF,
गौर से बात सुनिए, क्या करना है, डी सी माइनस ई एफ ये इक्वल होगा ई एफ माइनस एफ सी, ये सी एफ आप लोग लिख लें, बात वही है यहाँ पे लिखी, ठीक होगी बात। उसने क्या फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, फिगर 1 एंड 2 को देख ये फिगर 1 हमारे पास, ये फिगर 2 है। फिर हम लोग ने क्या करना है, फिगर 2 एंड 3 को देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो हम लोगों ने माइनस करके देखा, ठीक है, फिर हम लोग एक दफा इनको प्लस करके देखते हैं कि क्या ये आपस में इक्वल आती है नहीं आती है। आपको फिगर्स देखने से पता चल जाता है कि ये वाकई बात ठीक है। DC प्लस CF देखेंगे, DC प्लस CF ये वाला जो बन रहा है हमारे पास सेगमेंट, और EF प्लस CF, EF प्लस CF, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये एरिया और ये वाला जो एरिया बन रहा है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास बन गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि साइड्स हमारे पास इक्वल है। आपको पता है ये भी इक्वल है CD के, और ये जो A भी इक्वल है EF के, तो ऑब्वियसली बात है CD और EF की जो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, वो बात हमने यहाँ पे पहले मेंशन कर दी है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम यूज करें, इनको कंप्यूट कर लें, तो हमारे पास देखें आप लोग क्या आ जाएगा, ये देखें, अगर हम इनको जस्ट ऐड कर लें तो तब भी आपको बात समझ आ जाएगी कि इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो DC जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, CE के इक्वल, ठीक है, DF सॉरी इक्वल किसके आ गया, CE, यानी कि ये जो DF है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, CE के इक्वल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, इक्वल। समझ आई बात की। अच्छा अब देखें ना, हमने ये तो पहले हमने चेक किया कि ये जो पैरेललोग्राम है इनकी जो साइड्स है आपस में वो इक्वल है या नहीं है, फिर हम लोग जो है इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि साइड्स की लेंथ जो है वो आपस में क्या इक्वल है। अब दो तरह के ट्रायंगल्स मान लेंगे, देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास मान रही है ADF ये वाली जो शेप है, और एक ट्रायंगल मान रही है BC एंड E, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास मान रही है, वही इसमें लिखा है इन ट्रायंगल ADF एंड इन ट्रायंगल BCE, दो तरह के ट्रायंगल्स मान रही है, और इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, उसमें लिखा है जी DF is equal to CE, DF is equal to CE। अब ये देखिए एक जैसे ये हमने पहले बता दिया था, ऊपर जो लिखा था हमने, ये देखिए DC is equal to EF, या यहाँ पे FE लिखा हुआ है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है DF एंड CE इनके लेंथ आपस में क्या इक्वल होगी, सेम एज लाइक AD is equal to BC, ठीक है। ये जो AD है हमारे पास, AD ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा कि BC के, ये वाली BC जो है अपोजिट साइड से होती है, पैरेललोग्राम के वो क्या होती है, इक्वल होती है, वो आपने प्रूव किया था। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रही है उसकी ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है ये वही चीज है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, सेम एज लाइक AF is equal to BE, यानी कि ये AF जो होगा ये BE के क्या होगा, इक्वल होगा। तीन तरह की चीज इसने लिखी है, इसने लिखा DF is equal to CE, इसने लिखा AD is equal to BC एंड AF is equal to BE। समझ आ गई बात, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगा। अच्छा, और सबसोल्यूशन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, वो बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम की बाय डेफिनेशन हमें ये बात पता है कि जो है ना इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही है, ठीक है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड हमारे पास इक्वल है, ऑब्वियसली बात तीनों इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड जो है दूसरी भी इक्वल है, और ये वाली जो है AF और BE थी वो भी हमने लिख दिया, ये भी आपस में क्या है, इक्वल। तो अगर ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो, दो तरह के ट्रायंगल्स, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं कि एसएस पोस्टुलेट है, साइड 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 पोस्टुलेट है हमारे पास, ठीक है। जैसे पिछले में हमने कंकरेंट ट्रायंगल के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि उनकी साइड सेम होती है और उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, मैं इससे आगे बाकी इसका क्या करना, हमने एरिया फाइंड करना है, मैं इसको रेज करके दोबारा आगे लिखता हूं तो फिर आगे से चलेंगे। अच्छा, इससे आगे जो है ना पीछे तक हमने कर लिया था, अब हमने देखना है कि इनका एरिया हम लोग ने कैसे कैलकुलेट करना है। डायग्राम पे हमने देखिए वो वाला मैंने रेज कर लिया, ऐसे आगे चलते हैं। अब फिगर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका एरिया कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। देखिए इनका पैरेललोग्राम ABCD, इस फिगर में देखिए दो तरह की चीजें बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। एक देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है ADF, अगर इसको मैं इस तरह शेडिंग से चेक करूं, ये देखिए एक ये चीज बन रही है और दूसरी चीज हमारे पास ये बन रही है,
ये देखें ये सारा कुछ बन रहा है, ये ट्रेपेजियम की शेप बन रही है ABCF, ठीक है। अगर तो अपोजिट साइड इक्वल होती तो पैरेललोग्राम बन जाते, और ये जो है ये ट्रेपेजियम बनती है। ABCD में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रही है ट्रायंगल ADF और एक ट्रेपेजियम बन रही है ABCF। तो इनका एरिया जो होगा दोनों का सम के इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCF प्लस ट्रायंगल ADF के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और सेम ऐसे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। अब देखिए एक, अब अगर इसको लें ABEF इसको लें हम लोग, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दो तरह की चीजें फिर आ जाएंगी उसमें। उसमें क्या आ जाएगा, अब मैं इसको रेस कर देता हूं, ठीक है। इसमें दो चीजें, एक ट्रायंगल आएगी BCE और एक ट्रेपेजियम आएगी ABFC, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें आ जाएंगी, तो इन दोनों का सम भी आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCF, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखें ना, ADF और BC आपस में इक्वल है, और ये जो ट्रेपेजियम है वो तो ऑब्वियसली सेम आ रही है। तो ये चीज हमें क्या बता रही है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ABEF में किसके इक्वल आ गया, ABCD, इसका और इसका सम इक्वल आ गया इस ट्रायंगल और इस ट्रेपेजियम के सम के इक्वल, यानी कि जो पैरेललोग्राम आ रही थी ABCD वो किसके इक्वल आ गई है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के इक्वल आ गई, ठीक होगी बात। इसका और इसका सम इक्वल हो गया किसके, इसके और इसके सम के इक्वल। ये था फ्रॉम फिगर 1। अब फिगर 2 की तरफ चलते हैं। फिगर 2 में भी देखिए ABCD पैरेललोग्राम आ रही है और ABEF जो बन रही है, ये एक ही पॉइंट मिलके बन गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे F और C लगा रखे थे, यहाँ पे मिलके वो एक ही जगह पे पॉइंट आ गए, तो हमने C और F को इकट्ठा लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अगेन वही चीज, वो किसके इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, ये ट्रायंगल आ गई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये देखें, ये शेप हमारे पास बन गई AB, अब ये देखिए ये वाली शेप, ये टोटल हमारे पास थी एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ट्रायंगल एक बन रही है और एक ये ट्रायंगल ABC बन रही है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास ABCD का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और ये देखिए वो आ गया, ठीक है। सेम एज लाइक पहले हमने लिख लिया ADF, फिर हमने क्या लिख लिया BCE प्लस AB, यानी कि BCE इसका और इसका सम जो है वो इक्वल आ गया इन दोनों के। पहली दफा हमने क्या किया ABCD, ये भी हम लोगों ने, इसमें दो ट्रायंगल्स बनी थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का सम किया। दूसरी दफा इसको छोड़ देना आपने और इन दोनों को रख लेना, इन दोनों में एक ही ट्रायंगल ये बन रही है और एक ये बन रही है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो इन दोनों का एरिया क्या होगा आपस में इक्वल, यानी कि ABCD और ABEF का एरिया जो होगा वो आपस में क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब चलते हैं फिगर 3 की तरफ, कि अगर हम लोग इन पॉइंट्स को इस तरह मिलाएंगे, यहां पे हमारे पास जो कुछ एरिया बना है, ठीक है, इस तरह की शेप में। अब अगेन वही चीज, ABCD का एरिया फाइंड करना और हमें ABEF का एरिया क्या करना, फाइंड करना है। अब देखिए ABCD, इसमें एक तो ये ट्रायंगल बन रही है, इसको मैंने नाम दे दिया H का, जहां पे पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये जो शेप बन रही है 1 2 3 4 साइडेड शेप है, लेकिन ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है कि जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसका नाम क्या है। तो अगर हम लोग ये करें, ठीक है, आप लोग देखें ADF हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, और ये एरिया इसमें से हम लोग एक्सक्लूड कर दें, यानी कि इसमें एरिया को इसमें से निकाल दें, तो हमारे पास एरिया आ सकता है। कैसे बना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड करना है ABCD, यानी हमें इस पे फोकस करना है, लेकिन साथ ही वाला एरिया हम लोग इंक्लूड करेंगे। वो क्यों करेंगे आपको बताना। अगर हम लोग ABH और ADF इन दोनों को ऐड कर लें और इस एरिया को बीच में से निकाल दें, निकालना क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो टोटल एरिया पैरेललोग्राम है उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन जो कि ट्रायंगल है उसमें ये इंक्लूड है, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, बीच में से निकाल देंगे। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF ट्रायंगल बॉर्डरी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABH, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABH, दोनों का सम किया तो ये तो ठीक होगी बात, लेकिन ये वाला एरिया जो ये हमारे पैरेललोग्राम के एरिया में नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, बीच में से माइनस कर देना, जिसका नाम दे दिया HFC का, दो का सम, तीसरे को उसमें से निकाल दिया, तो हमारे पास ट्रायंगल ABCD का क्या आ गया एरिया। अब सेम एज लाइक ABEF जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड करना। इसमें भी देखें एक तो ट्रायंगल बन गया ABH, लेकिन ये वाली शेप को जस्टिफाई नहीं है कि वो कौन सी शेप बन रही है, तो हम लोग अगेन क्या करते
करते हैं कि ये वाला जो है ना एरिया सारा इसको ले लेते हैं, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये वाला एरिया आ जाएगा सारा, और ये वाली जो चीज एक्स्ट्रा आ रही होगी साथ उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है, यानी कि बीच में से निकाल देना है। तो एरिया ऑफ एचएफसी आपने क्या कर देना है, उसको निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए इन एज केस जितने भी हमने एज केस की उसमें क्या आ रहा है, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ठीक है, ABCD और ABEF फिगर 1 से एरिया इक्वल आया, फिगर 2 से और फिगर 3 से। तो ये चीज हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि अगर पैरेललोग्राम सेम बेस में हो, इक्वल बेसिस पे हो, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे उसको, इसमें क्या था सेम बेस की इक्वल बेसिस वाला आगे है, तो सेम बेस पे हो और उनके एल्टीट्यूड इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।